नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 5 अप्रैल 2024 को। अब मैं बात करूं पिछले 24 घंटे में जो मौसम दर्ज किया गया तो आप देख पा रहे हैं उष्ण लहर हीट वेव जो देखी गई है नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा और सीएपी में कुछ एक दो जगह पर हीट वेव उष्ण लहर देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान। और अब मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान लगभग पूरे भारत में का जो आंतरिक और प्रायद्वीपीय हिस्सा है और ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ 40 से लेकर 42 डिग्री टेम्परेचर तक बहुत सी जगह पे तापमान देखा गया। डिपार्चर की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं लगभग कुछ हिस्से को छोड़ के वेस्ट के बाकी पूरे भारत में जो पीला रंग है वो दिखा रहा है डिपार्चर 1.6 से लेकर 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, और जो लाल स्पॉट है जो बीच में लाल लाल धब्बे वो दिखा रहे हैं जहाँ डिपार्चर 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में रहा पिछले 24 घंटे के दौरान। और मैं आज की मुख्य बिंदु की बात करूं, हाईलाइट की बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो पूर्वोत्तर भारत में 9 अप्रैल तक जो वर्षा और आंधी की गतिविधियां हैं वो जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2 दिनों तक उष्ण लहर या हीट वेव एक दो जगह पर देखी जा सकती है। और मैं आज की सिनॉप्टिक प्रणाली या सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्दर्न पार्ट जो है बांग्लादेश वहां पे देखा जा सकता है, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी हिस्सा जो है आसाम का वहां पे देखा जा सकता है, और WD ट्रफ के तौर में पाकिस्तान के आसपास देखा जा सकता है। और जो विंड डिसकंटिन्यूटी और ट्रफ की जो लाइन है वो आज विदर्भ से लेकर कोमरिन एरिया तक जा रही है। और अगर मैं चेतावनी की बात करूं तो अगले 5 दिनों की, अगर मैं उष्ण लहर या हीट वेव की चेतावनी की बात करूं तो अगले 2 दिनों तक जो चेतावनी है, केवल अगले 2 दिनों तक चेतावनी है पूरे ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। अगर मैं बात करी जाए तो बिहार से लेके बिहार, झारखंड, GWB, गंगेटिव वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, विदर्भा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में आज और कल 2 दिन तक हीट वेव देखी जा सकती है। उसके बाद हीट वेव खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ एक फ्रेश रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। और वार्म नाइट की बात करें तो वो भी लगभग इन्हीं एरिया में जो था, जो अभी बताएं उन्हीं एरिया में, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इसी के साथ साथ मराठवाड़ा और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में आज और कल 2 दिन के लिए वार्म नाइट भी देखी जा सकती है। उसके बाद वार्म नाइट की कोई वार्निंग नहीं है। और अब मैं भारी वर्षा और बर्फबारी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें आज और कल भारी से अति भारी वर्षा भी एक दो जगह पर देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ अगले 2 दिनों में असम, मेघालय में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब मैं बात करूं उड़ीसा की तो डे 3, डे 4 यानी 7 और 8 तारीख को वहां भी एक दो जगह पर भारी वर्षा देखी जा सकती है। अब मैं बात करता हूं ओलावृष्टि की चेतावनी की, तो आप देख पा रहे हैं कि आज सब हिमालय वेस्ट बंगाल में कुछ जगह पे ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने भी बताया कि सेंट्रल इंडिया में एक नया फ्रेश स्पेल आने वाला है, तो आप देख पा रहे हैं 7 और 8 तारीख को ईस्ट MP, छत्तीसगढ़, विदर्भा, इसी के साथ उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हेल स्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है एक दो जगह पे डे 3, डे 4 यानी 7 और 8 तारीख को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।